एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिले के ग्राम बासा तारखेड़ा में हुए तिहरे हत्याकांड के बाद जैसे ही शव ग्राम बासा तारखेड़ा पीएम के बाद पहुंचे, वैसे ही परिजनों के द्वारा यहां पर जाम के हालात निर्मित किए गए। दमोह सागर स्टेट हाईवे पर जाम लगाया गया। वहीं कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के मौके पर पहुंचने के बाद उनके द्वारा परिजनों से बातचीत करके, समझाइश दे करके और उन्हें उनकी मांगों पर आश्वासन दिए जाने के बाद जाम को खोला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज़। इस घटना पे नज़र रखी है, लगातार सर्च चल रही है, जांच चल रही है। कोई जरा सा भी इसमें हम नहीं छोड़ेंगे। जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनको पकड़ा जाएगा और किसी को वो नहीं पकड़ा जाएगा। तो आप इससे परेशान मत होइए कि हम सामने हैं कि नहीं, लेकिन वो रात भर लगे हुए हैं। पूरी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई, पुलिस की पूरी टीमें काम कर रही हैं लगातार। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। सर लिखित दे दीजिए जी, लिखित दे दो। आप लिखित दे दीजिए। कब तक हो पाएगा आपका, पुलिस कब तक काम करेगी? लिखित दे दीजिए। देखिए, ऐसा है कि यदि कोई चीज़ इंक्वायरी में आती है, जब जांच करते हैं, लगातार टीमें भेजी जाती हैं, तो जब वो टीमें जाएंगी, देखेंगी और 24 घंटे उनकी 6 टीमें लगेंगी और वो सर्च कर रही हैं। नहीं तो इतने 3 बॉडी के अलावा क्या देखेंगे? नहीं, बता सकते हैं। सर आपको तो शायद नाम भी खुलासा पता होगा, सर नाम से पता होगा। अब वो आगे तीन लोग जो लोग हत्या करने में शामिल थे, हमको पता है, ठीक है। और जिसने करवाई उसके अलावा जिसने करवाया है, जो उनका साथी है, जो भी व्यक्ति इसके पीछे है, हम किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं। हम पहले तुमसे ये बोल रहे हैं, हमको जैसे जो व्यक्ति मिलता जाएगा कार्रवाई करने लायक, सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नहीं, राकेश सुरेखा बिल्डर से जो उसी ने करवाया, उसके लिए उन लोग के पास सर खाना खाने पैसे नहीं है। ये कैसे बंदूकें कहाँ से आ गई? 6 से 7 ठीक है। बुलेट गाड़ी कहाँ से आ गई? बुलेट गाड़ी भी उन्हीं की, ठीक है। फॉर्चूनर तो है ही उन्हें, जो गाड़ी पे बछड़े के ऊपर चढ़ाई थी वो अलग है, ठीक है। और इन लोग 3-4 लाख रुपए रखे थे। कल प्रेजेंट टाइम में घर के सामने इसको दिखाए थे। कितना बेदाओगे लोग ये पैसे? घर में फायरिंग की 15 फायरिंग में खरीद हैं 15 फायरिंग है। चादर फाड़ के आया इस फायरिंग, दीवार में छेद है। कल के दिन 3 घटना होने के बाद यदि घर में किसी को और गोली लग जाती है, वो तो चेतावनी देके गए। चेतावनी और मर्डर और करने हैं, उनके लाने खुल के बोल के गाओ तो घर नहीं आ रहा है। पीएम करवाने के बाद मैं वहीं पर रोका दमों में, और उसके बाद में जो है इतना डर था जिस तरीके से यह एक मेरा तो जब ये हत्याकांड हुआ था, तभी से हम और एसपी साहब लगातार संपर्क में थे। और पहली कोशिश, जैसा कि एसपी साहब ने भी कहा, पहली कोशिश यही है कि आरोपियों को सबसे पहले गिरफ्तार किया जाए। अब जो आज 3 बातें थी, इन 3 बातों पर हम लोगों ने पहले से ही हमारा मंतव्य बन चुका था। पहली चीज़ अनुकंपा नियुक्ति, तो होमगार्ड सैनिक थे, वो सर्विंग थे, तो उनको अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता है। उनको अनुकंपा नियुक्ति तत्काल हम कल ही उसको प्रोसेस कर देंगे। हमने इनके परिजनों को कल बुलाया है और जैसे ही उनकी तरफ से हमें जो उनके वैध उत्तराधिकारी हैं उनका आवेदन मिल जाएगा, हम तत्काल अनुकंपा नियुक्ति की कार्रवाई कर लेंगे। दूसरा मुआवजे की बात है, तो मुआवजे के लिए भी हमने कहा है कि कल ही हम इस पूरे प्रकरण को हम उच्च अधिकारियों तक पहुंचा देंगे और मुझे लगता है कि जल्दी हम मुआवजा स्वीकृत कराने में सफल होंगे। और तीसरी चीज़ है कि जिन लोगों ने इस तरह के विभत्स हत्याकांड को अंजाम दिया है, उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जाएँ। तो इस संबंध में भी पुलिस अधीक्षक से चर्चा हो गई है। वो लोग प्रकरण की गहन तफ्तीश में लगे हैं और आरोपियों के नाम हमें मिलते से ही हम ये वाली कार्रवाई भी प्रारंभ कर देंगे। तो इन तीनों मुद्दे जो कि हमसे संबंधित हैं, हम तीनों पे तत्काल कार्रवाई करेंगे। सर लगातार जिले में अपराध बढ़ रहे हैं, सर इसको रोकने के लिए क्या? पुलिस लगातार अपना काम कर रही है, प्रयास कर रही है। आपने देखा है कि यदि कोई अपराध घटित हुआ है तो पुलिस ने लगातार तत्काल तत्परता से कार्रवाई करके 24 से 36 घंटों के अंदर अपराधों को सुलझाया भी है। तो इस कारण से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपराधियों में भय भी व्याप्त है और लोगों में मतलब अपराधों पर लगाम लगाने में भी सफलता मिली है। ये जो इस तरह के मामले हैं, ये पारिवारिक रंजिश के मामले हैं, तो पुलिस इसमें भी बहुत गंभीर है और मुझे लगता है कि जल्दी ही जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी होगी और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सर इस मामले को पारिवारिक कैसे रूप दिया जा रहा है? सर पारिवारिक मामला तो है ही नहीं है, पीड़ितों का स्पष्ट रूप से कहना है। अब मैं वही बात कर रहा हूँ जो मुझे अभी तक देखने सुनने को मिला है। अभी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होगा तो सब चीज़ें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। रास्ते पर
कल की जो यहाँ दुर्घटना हुई है जिसमें एक परिवार के 3 लोगों की हत्या की गई, उसके बाद जो परिवार के सदस्य थे उनकी कुछ मांगें थी जो इन्वेस्टिगेशन से लेके और मुआवजे और अनकंपा नियुक्ति को लेकर, उसके संबंध में वो लोग प्रशासन से बात करना चाह रहे थे। और ये जाम उन्होंने इसीलिए प्रशासन को मॉनिटर करने के लिए जगाने के लिए बुलाया था। और कलेक्टर साहब की और मेरी उनके परिवार लोगों से बात हुई है और जो भी उनकी मांगे उन्होंने मांग पत्र में लिख के दी है। हमने उनसे बोला है कि उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होगी। सर बिल्डर्स का भी नाम आ रहा है सर, क्या उस पर परिवार कार्रवाई? के लोगों ने जो आरोप लगाए हैं जिन लोगों पर, उसमें एक लोकल बिल्डर का नाम भी आ रहा है। हमने पहले भी यही बात बोली है कि जिस भी व्यक्ति का नाम इन्वेस्टिगेशन में साक्ष्य के साथ कॉन्स्पिरेसी से लेके अपराधियों की हेल्प करने से उनको भगाने तक मिलेंगे, जो व्यक्ति इसमें शामिल है हम उनको सब में FIR में शामिल करेंगे, इन्वेस्टिगेशन में शामिल करेंगे और उन पर जो भी वैधानिक कार्रवाई होती है कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का काम करेंगे। सर अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं है? लेटर वायरल हो रहा है जिसमें अभी तक तीनों आरोपी जो मुख्य आरोपी हत्या में कार्य करने में शामिल हैं, उनकी कोई लोकेशन कोई वेयर अबाउट प्राप्त नहीं हुए हैं, अभी वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं। हमारी टीमें लगातार लगी हुई हैं और जल्दी उनको पकड़ने का काम करेंगे। सर एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें पीड़ितों के द्वारा पूर्व में ही अपनी हत्या का आशंका जता चुके थे और एक पुलिस अधीक्षक और दमोह कलेक्टर के लिए उन्हें आवेदन दिया था, तो उस पर रॉकी सुलेखा नाम के बिल्डर पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई यहाँ पर? पूर्व में जो इन्होंने शिकायत पत्र दिया हुआ था उसमें दोनों पक्षों की प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी हो चुकी है और उसके एप्लीकेशन देने के पहले ही दोनों पक्षों की तरफ से FIR हो चुकी थी। जो इनके स्टेटमेंट्स उसका शिकायत जांच में लिए गए हैं उसकी शिकायत अभी जांच चल रही है। दोनों पक्षों से लगातार बात हो रही थी, मेरे ऑफिस में भी और कलेक्टर ऑफिस में भी ये लोग पेश हो चुके थे, लेकिन ये दूसरा पक्ष इस दुर्घटना को या इस विवाद को इस स्तर तक ले जाएगा ये किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था। ना ही इनका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड इस प्रकार का पाया गया था कि ये किसी प्रकार की इनको थ्रेट माना जाए, ना ही इसमें कोई आतंक अपराधी था। दूसरी तरफ से दोनों पक्षों का ये कहना था कि दूसरा पक्ष जो है वो दबंगई कर रहा है, वो गांव में पुलिस को यूज़ कर रहा है, पुलिस को गलत तरीके से यूज़ कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित कर रहा है। तो हम उन दोनों पक्षों की लगातार जांच कर रहे थे, लेकिन ये दुर्घटना इस प्रकार से कारित होगी इसका किसी ने एंटिसिपेशन नहीं किया था। और मैं इस पर आगे भी सबको विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी व्यक्ति इसमें शामिल है, शहर का कोई भी व्यक्ति है जो इसमें कॉन्स्पिरेसी से लेके इनको भगाने तक उनको हर तरह की हेल्प करने में शामिल है, हम उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। सर कब तक गिरफ्तारी हो जाएगी, क्या मानते हैं? अभी हमारी टीमें रवाना है, होपफुली शाम तक कोई ना कोई इसमें पॉजिटिव अपडेट आपको हम देंगे। सर सुनने में आया था कि देर शाम कोई उनमें से जो परिजनों के द्वारा आरोप लगाए गए हैं जिनके नाम खुले गए हैं वो सागरनाका चौकी में बैठे रहे, उनमें से कुछ लोग। उनसे हम लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन लेनी थी, उनके खिलाफ जो एविडेंस उनसे प्राप्त करने थे, पूछताछ करनी थी, स्टेटमेंट्स लेने थे, वो प्राप्त कर लिए हैं। पहला फोकस इस बात पर रहेगा कि जो 3 मुख्य आरोपी हैं उनको पकड़ा जाए, उनके स्टेटमेंट्स कराए जाएँ, उनके स्टेटमेंट में जिन लोगों के नाम आते हैं उनको उस FIR में शामिल किया जाए और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी की जाए।